अल्लाह ताला अपने फरमान के मुताबिक हुब्ब अल्लाह अता फरमाए। दोस्तों, हम सभी प्यार के दावे भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। कितना इंसान है किसी न किसी रंग से, किसी न किसी तरीके से अपने रब की तलाश में है, और ये शुरू से ही इंसान अपने रब को तलाश कर रहा है। कभी कोई इंसान कभी जंगलों में जा रहा है, कहीं दरबारों में जा रहा है, मस्जिदों में जा रहा है, मंदिरों में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, और चाह यही रहा है कि मुझे किसी तरीके से रब का इल्म हो जाए, क्योंकि वो इल्मे गैब में है। तो हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे उसका इल्म आ जाए। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हमने अपने अंदर इस बात पर गौर नहीं किया कि हम उसे हर या जगह जगह तलाश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर हम उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मामले से कुछ गड़बड़ नजर आती है। हम सभी चाह रहे हैं आज मिल जाए, कल मिल जाएगा, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, हम तलाश में हैं। अगर रब हमें कह दे कि बंदिया उस वक्त तक तू नहीं मिल सकता जब तक तू कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत की ज़द में नहीं आएगा, जैसे फरमान होता है कि मैं उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता हूं जब हलक से रूह निकलती है, उसी को ही हम कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत भी कहते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत जिसे कहते हैं, उस कुल की तरफ भी हम बढ़ नहीं रहे, हमें उससे खौफ आ रहा है। मगर वो अय्यां कब होता है जब कुल नफ्स मर जाता है। कुल्ले नफ्सिन है ना, जो कुल्ले नफ्स मर जाता है तो फिर वो सबसे ज्यादा अय्यां या करीब होता है। अब हमें उसको अगर उस वक्त से पहले कुछ पाना है तो वो नफ्स तो अपना मारना पड़ेगा। जब तक हमारा नफ्स नहीं मरेगा तब तक उससे मोहब्बत नहीं होगी और ना उसके पास जाने को जी चाहेगा, क्योंकि शर्त यही है कि वो उसी वक्त करीब होता है जब ये इंसान टू पार्ट अलग अलग हो जाता है, जिस्म अलग हो जाता है, रूह अलग हो जाती है। इसी तरह अगर इंसान उस वक्त से पहले इसको अलग अलग महसूस करे कि जो जिस्म है ये मैं नहीं, असल में वो है जो जिस्म को कहती है मेरा है, अगर उस शय का पता चल जाए जो कहती है मेरा जिस्म, मेरा हाथ, मेरे सर, अगर उसका पता चल जाए तो यकीनन आप वो हैं। मगर हम इसीलिए दरमियान में अटके रहते हैं कि हम उस हकीकत से अय्यां होना नहीं चाहते या हकीकत को पहचानना नहीं चाहते। हमें चाहिए कि थोड़ा थोड़ा
आगे बढ़े। आगे बढ़ने से मुराद ये नहीं होता कि कदमों से आगे कहीं और जाना होता है। अपने ख्यालात को रब कोई फासले पर नहीं होता जहां चल कर जाना होता है। रब आपके करीब ही होता है, सिर्फ हमें तस्लीम करना होता है कि वो समीउल बसीर है, समीउल अलीम है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे जानता है। ये मैंने महसूस करना होता है, बंदे ने महसूस करना होता है। वो तो रोज़े अज़ल से है। जैसे बंदा उसको करीब महसूस करेगा तो फिर वो आस्ता आस्ता जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसे करीब चाहता है, जिसे करीब पा लेता है उससे मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत का नेचर है, ये कोई इतने बड़े फलसफे की बात नहीं होती। जिसी से इंसान प्यार करता है उसको करीब चाहता है, पाना चाहता है, क्योंकि वो गुर्बत ही एक मोहब्बत बन जाती है। ऐसे ही इंसान उस वक्त तक अल्लाह के पास जाने को, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने को, आगे जाने को कभी पसंद नहीं करेगा जब तक उसे मोहब्बत ना होगी। रब ताला की मोहब्बत ही पहला जुज़ है। दावे ज़बानी कलामी हम कर सकते हैं, हम जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे ही इंसान अपने अंदर देखता है उसे समझ आती है कि मेरे अंदर कितनी तलब है, क्या मैं यहां से जाना चाहता हूं, क्या मेरा नफ्स मर चुका है, क्या दुनिया की मुझे कोई चाशनी नहीं है। बस इसी तरह दोस्तों दूसरों को ना देखें कि दूसरा कैसा है, किस मुकाम पर है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर को देख सकते हैं कि मेरे अंदर वहां जाने को जी चाहता है रब के पास कि नहीं चाहता। दूसरा को डरता है, चाहता है, ये उसकी पसंद नापसंद है। आप हर आदमी अपने आप के अंदर देख सकता है कि यार यहां तो मैं तलाश कर रहा हूं, मगर कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत की तरफ तो मैं नहीं बढ़ रहा, जबकि जिंदगी तो बढ़ रही है, उस तरफ जा रही है, मगर मुझे वहां खौफ है, अल्लाह के पास जाने को जी नहीं चाहता। अगर जहां करीब जाने को जी नहीं चाहता तो मोहब्बत का फलसफा क्या है। मोहब्बत वाले तो करीब होना चाहते हैं, उनको दरमियान में ये नहीं होता कि ये पुली है या नहर है या मौत है या कौन सी सरात है, उनको इन चीजों से गर्ज नहीं होती। मोहब्बत वाला तो चाहता कि शांगे मांगे जंगल में भी है तो चले जाओ। मोहब्बत तो ये कहती है। मोहब्बत के लिए लोग दीवारां फलांग करके अंधेरे में चले जाते। मोहब्बत का फलसफा देखना पड़ेगा। यही मोहब्बत खुदा की तरफ है। जैसे ही खुदा से मोहब्बत हो जाती है तो उसको रब से अलावा, खुदा से अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, बल्कि सब कुछ अच्छा लगने वाला भी खुदा का है, जो नजर आता है वो खुदा का होता है। मोहब्बत का यही फलसफा होता है कि जिधर देखूं वो तू ही तू नजर आए, तेरी ही सिफात नजर आए। दरख्तों में तेरी सिफात, चांद में तेरी सिफात, हवा में तेरी सिफात, हर जगह तेरी, पहाड़, जमीन, गर्दिश, पानी में उसी की सिफात समाई हुई। जैसे इंसान को मोहब हो जाती है तो वो पानी को भी देखता है तो कहता है ये भी मेरी कुदरत का कमाल है। जमीन मिट्टी में साफ पानी रखा हुआ है। तो यही इंसान उसकी पहचान तक पहुंच जाता है। बाहर जितनी भी ज़ाहिर निशानियां नजर आ रही है, निशानियों पर जब तदब्बर करते हैं तो आपको महसूस होगा कि इनका कोई खालिक है, खुद ब खुद नहीं है। क्या मेरे दिल, कलेजी, फिफड़े, आंतरियां खुद चल रही हैं? कोई चला रहा है। वो हमें खुदा को अलहदा करने के लिए हमें ऑटोमेटिक का नाम दे देते हैं। ऑटोमेटिक चल रही है। नहीं दोस्तों, ये ऑटोमेटिक भी खुद नहीं बनता, ये भी किसी का बनाया होता है। इसी तरह हमारा दिल जो खून को पंपिंग करता है, जो बनाने वाले का भी बड़ा कमाल होता। इसलिए दोस्तों इंसान है
कमजोर है, सारे एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही चल सो चल है। बड़े बड़े आला लोग हैं, चल रहे हैं, हम भी उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई पीछे रह गया, कोई आगे चला गया। नफरत ना करें। हम पीछे रहने वाले को जाहल कहते हैं, आगे जाने वाले को पागल कहते हैं। हम ही दुनिया में अक्लमंद कहला रहे हैं कि मेरे से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। ये दावा, ये मैं, ये तकब्बर, ये रब से दूरी का नाम है। उसकी कुर्बत हासिल करनी तो जो जा रहा है आगे, उससे हसद ना किया जाए, खुश हुआ जाए कि यार कितना खुशकिस्मत आदमी है जो आगे जा रहा है। हमारे अंदर हसद की बीमारियां हैं कि किसी और को ना अल्लाह वाला कह देना, मेरे अलावा बस मैं ही अल्लाह वाला हूं और कोई नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफी है हमारी। कौन से दावे हैं, कैसे दावे हैं। जब हम भी अपने अंदर से पूछते हैं तो अभी जाने को तो वहां जी नहीं चाहता, तो कह रहे हैं हमें मोहब्बत है। कभी ये भी तो देखो, वो आपका अपना है, कितना प्यार करता है, कितना हमदर्द है, कितना निगहबान है। जब हमें एहसास हो जाता है कि वो तो बड़ा हमदर्द है, ये जो कुछ हो रहा है, करवा रहा है, वो खुद ही है। पानी भी वही पिलाता है, खाना भी वही खिलाता है, जैसे अल्लामी किताबों में लिखा जाता है। तो इसी तरह इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, अक्लमंदों के लिए वो पागल होता जाता है, मगर पागल जो है बहुत दना होता जाता है। क्योंकि पागल इंसान उसको कहता है जो मेरे मुताबिक नहीं। अगर मैं पैसे संभालने का आदी हूं तो वो पैसे संभालने वाले का आदी मुझे मिलेगा, मेरी तरह का तो समझ ये भी अक्लमंद है। जैसे शराबी को शराबी अच्छा लगता है, कंजूस को कंजूस अच्छा लगता है, तो इसी तरह प्रस्तार को फिल्म स्टार अच्छा लगता है। इसी तरह हर इंसान जो है एक दूसरे को इसी तर्ज पे चाहता है। जो बीमारी मेरे अंदर है अगर दूसरे के अंदर है तो हम दोनों हम ख्याल हो गए ना, एक हम बीमारी हो गए ना, तो अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, किसी को ना देखो, आपके अपने अंदर मिजान है। जब भी याद रखना को बात असल आएगी तो आपके दिल में आएगी, किसी के मशवरे से नहीं आएगी, किसी के दिमाग से नहीं आएगी कि कोई आपको अच्छा मशवरा दे या दिमाग दे। अपने दिल को देखा करें। आपके अंदर वो मिजान है जो आपके पास इंसाफ का तराजू है। आप किसी को बेशक बुरा कह दे, गाली दे दे, अगर अपने आप से पूछेंगे वो बता देगा कि यार ये बात अच्छी नहीं की, अच्छा काम नहीं किया। इसी तरह दोस्तों, हमें दुआ करनी चाहिए। अल्लामी किताबों में लिखा होता है, हुब्बल्ला भी होता है, शदीदुन हुब्बल्ला भी होता है। वह सभी ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी मोहब्बत हो जाए, इतनी सी तो कम से कम हो जाए कि अपना कहने को जी चाहे और उसके पास जाने को जी चाहे, ताकि हम खुशी खुशी इस दुनिया से अगली दुनिया में रुखसत हो जाए। और सभी कोशिश कर रहे हैं और करते रहना चाहिए, बस खलूस के साथ, खालिस होकर करो। ये ना देखे कोई क्या कहता है, लेना ना बनाए, लाइन ना बनाए। जिस भी बुजुर्ग से, जिस भी आदमी से आप ले लिया है, बस जो कुछ लिया है उसी को खालिस कर लें तो यकीनन आपका कदम आगे बढ़ जाएगा। ये ना देखें कि मैं कौन से मुल्क में पैदा हुआ, किस घर में पैदा हुआ, किस पार्टी में पैदा हुआ, ये ना देखें। जो कुछ भी मिला है उसमें खालिस हो जाए। मुखलिस को एक न एक दिन आसानी हो जाती है और अब खलूस देखता है। तरीके तो 19-20 के किसी ने आज नहीं आके बताने किसी को। हर किसी ने एक दूसरे में इख्तिलाफ पैदा कर लिया है। तो कम से कम उन चीजों को भूलकर ये तो कह सकते हैं कि जो मेरे पास है मैं उसी में खालिस हो जाऊं। अगर किसी ने बोला कि रास्ते से कांटा उठाना है तो आपके सामने झाड़ी आ गई है तो झाड़ी उठा दे, मगर उठाएं खलूस से, इसलिए कि किसी को कांटा चुभ ना जाए। इसी तरह ये इंसान है, अच्छी सोचों से अच्छा इंसान होता है। 5-6 फुट का आदमी जिस्म जो है ये अच्छा बुरा नहीं है, इसके अंदर सोच है इसकी अच्छी जो बुरी होती है। वरना जिस्म सबकी एक जैसी, एक ही तरह का काम है सबका।
सबकी आंखें भी है, कान भी है, नाक भी है, बाल भी। बस ये देखना कि आपने खालस होना होता है और खलूस के साथ आगे बढ़ते रहें। एक दिन जरूर आ जाएगा कि हमें रब अपने से हुब हो जाएगी, जैसे हुब अल्लाह हो जाएगी, और इंशाअल्लाह इस जिंदगी से खुशी खुशी अगली जिंदगी में मुंतकिल हो जाएंगे। दोस्तों, किसी मज़हब में बिल्कुल मरना नहीं लिखा हुआ है। जिसका नाम मजहब है वो यही बतला रहा है कि इसके बाद जिंदगी है। वो कौन सी है, क्या तरीका कर है, वो मुतशाबह है, वो बाद की बात है, मगर है इसी के साथ जुड़ी हुई है। और सब ने यही कहा कि ये जिंदगी बहुत छोटी है, असल जिंदगी इसके साथ है जो जुड़ी हुई है। तो इसी तरह दोस्तों, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। दुनिया भी गुजारो, मजे में जियो, खाओ पियो, मौजें करो, मगर अपने अंदर आपकी जो रूह है उसको आगे रब की तरफ भेजते रहें, जोड़ते रहें। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा कर देगा और वही काम एक दिन मोहब्बत बन जाते हैं और इंसान को महसूस होने लगता है कि ये पूरी कायनात का निजाम जो है, ये जमीन घूम रही है, सियारे इतने इतने बड़े, जमीन से कई कई गुना बड़े सियारे हैं, सूरज मरीख जैसे बहुत बहुत बड़े सियारे जो घूम रहे हैं, जो मैं नहीं चला रहा, वो एक जात है, ताकत है जो चला रही है, जिसने निजाम बनाया हुआ। जब उसको बड़ी ताकत हम तस्लीम कर लेते हैं तो वे देखते हैं कि उसी की रूह का जर्रा इंसान के अंदर है, बस वे इंसान खुशी से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। बाकी दोस्तों, खुश रहा करो, आगे जाने की अल्लाह करे हमारे अंदर वो चाहत पैदा हो जाए। हम सोते वक्त, सोने से पहले कभी इरादा करके देखें कि अभी मैं इस वक्त रब के पास चला जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा। कहते हैं ना, जीते जी मर के मरना होता है। कभी कभी जागते हुए, लेटते हुए, कभी अपने आप को तसव्वुर करके देखें, अगर मैं चला जाऊं रब के पास तो क्या मेरा दिल चाहता है जाने को। और आपको अपने अंदर से आवाज आएगी अभी नहीं चाहता, तो फिर इंसान थोड़ी सी और कोशिश करता रहता है। बस ये जिंदगी है दोस्तों, बड़ी कशमकश खूबसूरत स्टाइल लाइफ का नाम है। आप आगे बढ़ते रहें, बुरा कुछ नहीं, जाना सबने है। कोई खुशी से जाए या गम से जाए, कोशिश करें कि हम खुशी से यहां से चले जाएं, सलाम करते हुए अगली जिंदगी में चले जाएं। अल्लाह आसानियां पैदा करे और वो करता है, जिसने जो ढूंढना है वो पालेगा। बाकी अल्लाह ताला खुश रखे।